बुलेटिन का आगाज करिए और आपको बताएं फैसला आबाद में फर्नीचर हाउस की नुमाइश का आज पहला रोज शहरियों की बड़ी तादाद समेत अहम शख्सियात ने नुमाइश का दौरा किया। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली राना अली अब्बास भी वक्त के हमरा फर्नीचर हाउस पहुंचे। राना अली अब्बास का कहना था कि फर्नीचर हाउस सस्ते दामों मयारी फर्नीचर फराहम कर रहा है। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फर्नीचर की सबसे बेहतरीन वैरायटी मुहैया करने वाले फर्नीचर हॉल्स की 3 रोज़ा नुमाइश का आज पहला रोज़ है। फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद सियासी समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ हलकों से शख्सियात ने आज फर्नीचर हॉल्स पर विजिट किया। ख़ास तौर पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सीनियर कानूनदान राना अली अब्बास भी अपने साथियों के हमरा फर्नीचर हॉल्स पर नुमाइश के पहले दिन आए। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार के आने वाले इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार सैफुर रहमान भट्टी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार चौधरी आजम गुज्जर भी उन्होंने आज फर्नीचर हॉल्स की नुमाइश के पहले रोज विजिट किया। राना अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसा लगा कि हमारे फैसलाबाद में इस तरह का फर्नीचर भी दस्तयाब है और आज नुमाइश का पहला रोज है, कैसा देखते हैं कि शहरियों के लिए कैसी सहूलत है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने छोटे भाई राजा दानियाल अपना के साथ आज विज़िट किया। सुना बहुत था राना तनवीर साहब के हवाले से और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आके मुझे बड़ी खुशी हुई है और वैरायटी ऑफ फर्नीचर यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसकी कीमतें हमने देखी हैं, वो मुनासिब तरीन हैं। आम शहरियों के लिए मैं समझता हूँ कि राना तनवीर साहब ने बड़ी सहूलत मैसर की है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी बड़ी अच्छी इन्होंने प्रोडक्ट्स तैयार की हैं। और आज जो इनकी ये नुमाइश लगी हुई है यहाँ पर नो डाउट जौक दर जौक लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी भी हो रही है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला राना तनवीर साहब को इस मकसद में कामयाब करे, चूँकि इन्होंने पहले भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेते हैं और इन्होंने स्कूल भी बनाया हुआ है और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का अहतमाम भी करते हैं। और इसी तरह इस बिज़नेस को, बेशक ये बिज़नेस है लेकिन इस बिज़नेस के साथ साथ वो आम आदमी की खिदमत भी कर रहे हैं इस हवाले से कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर अच्छी और क्वालिटी वाइज चीज़ यहाँ से उसको अवेलेबल हो जाएगी तो मैं समझता हूँ ये भी खिदमत के ज़ुमरे में आती है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राना अली अब्बास की जानब से फर्नीचर हाउस पर मौजूद फर्नीचर की वैरायटी को सराहते हुए ये कहा गया कि राना तनवीर जो CEO है फर्नीचर हाउस के, वो शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। कम रेट में बेहतरीन फर्नीचर शहरियों को इस नुमाइश में फराहम किया जा रहा है। फर्नीचर हाउस के CEO राना तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। राना साहब, कैसा रिस्पॉन्स आज पहले दिन आया आपको नुमाइश पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे वालिदैन की दुआओं से और उनकी मोहब्बत से आज जितने लोग फैसलाबाद के बासियों ने मुझे जितनी इज़्ज़त और प्रिज़ाइज दी है कि इतनी जोक दर जोक लोग फर्नीचर हाउस में आए हैं। इससे ये मुराद है कि फैसलाबाद के लोग मेयार के मुताबिक हम पूरा उतर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह पूरा उतरते रहेंगे। और मैं फैसलाबाद के बासियों का और अपने तमाम आने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम निकाल के इधर तशरीफ़ लेके आए। CEO राना तनवीर की जानब से ये कहा, शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि नुमाइश के पहले रोज़ उन्होंने यहाँ पर मौजूद फर्नीचर को बेइंतहा पजीराई दी है और उनका ये कहना था कि नुमाइश मज़ीद 2 दिन जारी रहेगी, जबकि चौथे दिन नुमाइश के जिन लोगों ने ख़रीदारी की है कुरंदाजी के ज़रिए उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। जी तैयब मकबूल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए अच्छी खबर, PIA ने किराए में फौरी तौर पर कमी का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से जद्दा का 2 तरफा किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक तकरीबन 20,000 रुपये टैक्स मद में लिए जाएंगे। नए किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए अच्छी खबर है ये, PIA ने किराए में फौरी तौर पर कमी का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से जद्दा का 2 तरफा किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक 20,000 रुपये टैक्स की मद में दिए जाएंगे। नए किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है, PIA का किराए में कमी का ऐलान हो गया है। फैसलाबाद से जद्दा का 2 तरफा किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स होगा। तकरीबन 20,000 रुपये टैक्स की मद में लिए जाएंगे, ऐसा कहना है तर्जुमान PIA का। उनका मजीद कहना है किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। ये अहम तरीन अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए अच्छी खबर, PIA ने किराए में फौरी कमी का ऐलान कर दिया है।
फैसलाबाद से जद्दा का दो तरफा किराया 87,000 रुपए अलावा टैक्स होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक तकरीबन 20,000 रुपए टैक्स मद में लिए जाएंगे। नए किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। अहम तरीन अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। PIA का किराए में कमी का ऐलान कर दिया गया है। फैसलाबाद से जद्दा का दो तरफा किराया 87,000 रुपए अलावा टैक्स होगा, जबकि तकरीबन 20,000 रुपए टैक्स की मद में लिए जाएंगे। ये कहना है तर्जुमान PIA का। उनका मज़ीद कहना है किराए में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। जिला फैसलाबाद मुख्तलिफ देहातों के देही मराकज़ मॉल मगर गैर फाल। 10 देहात मराकज़ मॉल पर टेबल, जबकि 50 देही मराकज़ मॉल कुर्सियों की सहूलत से महरूम। 10 देही मराकज़ मॉल पर ताहाल लैपटॉप की सहूलत मैसर नहीं है। 130 मराकज़ मॉल प्रिंटर, फिंगर प्रिंटर, वेब कैमरा और इंटरनेट से महरूम निकले हैं। मजीद जानते हैं वकास बेग से। वकास बेग, अपडेट कीजिएगा। जिला फैसलाबाद के 299 देहातों के अंदर दही मरकज़ माल जो है उनके क़याम का ऐलान किया गया था। दही मरकज़ माल इस्टेब्लिश भी कर दिए गए, लेकिन शहरियों को मुख्तलिफ देहातों के अंदर सहूलियात जो हैं दही मरकज़ माल से ना मिल सकी। इस हवाले से अगर मैं बताते चलूँ तो मुख्तलिफ देहातों के अंदर दही मरकज़ माल बनाए गए थे और ये कहा गया था कि देहाती जो हैं वो दूर दराज शहरों में आने के बजाय अपने करीब मौजूद दही मरकज़ माल से ना सिर्फ रेवेन्यू के हवाले से तमाम तर खिदमात जो हैं वो हासिल कर सकेंगे, बल्कि फ़र्द रजिस्ट्री के मामला जो हैं वो भी वहाँ पर देखे जा सकेंगे। जबकि सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स दिखाई देती है। चूँकि 299 दही मराकज़ माल में ताहाल सहूलियात जो हैं उनकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को अरसाल की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत जो है वो ताहाल मौजूद है। 10 ऐसे दही मराकज़ माल हैं जहाँ पर अभी तक चेयर्स जो हैं वो फराहम नहीं की जा सकी, टेबल फराहम नहीं किए जा सके। इसके अलावा 130 के करीब ऐसे दही मरकज़ माल हैं जहाँ पर बेसिक सहूलत यानी फिंगरप्रिंट मशीन इंस्टॉल नहीं की जा सकी, इंटरनेट की सर्विस मुहैया नहीं की जा सकी। इसके साथ ही साथ इंटरनेट डिवाइस समेत वेब कैमरा जो है वो ताहाल इंस्टॉल नहीं हो सके, जिसकी वजह से 299 में से 130 DMMS जो हैं जिन्हें कहा जाता था दही मरकज़ माल वो ताहाल गैर फाल हैं। शहरी वहाँ से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। इस हवाले से भिजवाई गई रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दही मरकज़ माल का फ़ायदा जो है वो उसी वक्त मुकामी आबादी को हो सकता है जब वहाँ पर तमाम सहूलत मौजूद हो, लेकिन ताहाल मुतअद्दिद ऐसे DMMS हैं जहाँ पर ताहाल ना तो चेयर्स पहुँची हैं, ना ही टेबल रखे जा सके हैं, ना कंप्यूटर मौजूद है, ना लैपटॉप मौजूद है, ना फिंगर प्रिंट्स की मशीनरी जो है वो मौजूद है, और ना ही इसके साथ साथ वेब कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल हो सके। इंटरनेट जैसी बेसिक सहूलत जो है वो भी 130 से ज़ायद दही मराकज़ माल पर नहीं पहुँचाई जा सकी, जिसके बायस ताहाल जो है 169 मुकम्मल तौर पर फाल हैं, जबकि इसके अलावा 130 जो दही मराकज़ माल हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं, जो कि ज़िला इंतज़ामिया समेत महकमा रेवेन्यू के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो तमाम तर अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चूँकि शहरियों को रेवेन्यू की सहूलियात जो हैं उनके जो है डोर स्टेप तक पहुँचाने का दावा किया। वक़्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 25वां इजलास चेयरमैन बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने सदारत की। मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर। जंग में जिना पाक की बहाली के लिए 86 करोड़ 89 लाख। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त बसों के लिए 3 अरब 36 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 25वां इजलास चेयरमैन बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने सदारत की। मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर। जंग में जिनाह पाक की बहाली के लिए 86 करोड़ 89 लाख। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त बसों के लिए 3 अरब 36 करोड़ 70 लाख मंजूर किए गए हैं। अहम तरीन अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 25वां इजलास चेयरमैन बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने सदारत की। ऐसा कहना है मुतालिका अफसरान जिसमें शरीक हुए हैं। इजलास से मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर।
صبح کی اہم شاہراہوں پر لگی اسٹریٹ لائٹس خراب، شام ہوتے ہی شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ شہباز چوک سمیت دیگر شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے سے رات کے وقت حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کی بڑی غفلت سامنے آئی ہے۔ شام ہوتے ہی شہر کی اہم ترین شاہراہیں اندھیرے میں ڈوب چکی ہیں۔ ان تمام تر شاہراہوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہو چکی ہیں اور ان کو ٹھیک کروانے کی زحمت بھی میونسپل کمیٹی گوارا نہیں کر سکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سموک کی وجہ سے جو ہے وہ شام ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں لائٹس جو ہیں وہ آن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ اندھیرا ہوا ہوا، لائٹس نہیں چل رہی، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ بھائی جان، اب ٹوبہ ٹیکسنگ میں لائٹ نہیں ہے، سب روڈ پہ لائٹیں بند ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے چوک بڑا چوک ہے پھاٹک کے پاس، کوئی لائٹ نہیں چل رہی، اندھیرا ہو رہا ہے۔ ایسی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، لوگ بچے اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ کس روڈ پہ جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے؟ شورگو روڈ ہے، پھر یہ جنگ روڈ ہے، یہ ٹوبہ روڈ، گوجرا روڈ، یہ چوک پورا تقریباً ایسے ہی ہے، دکانداروں کی ہے اور روڈ پہ نہیں ہے، جو ان کی کمیٹی والوں کی ہے۔ بالکل، یہ اہم ترین شاہراہوں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس بند ہو چکی ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا یہ اہم اور مصروف ترین چوک ہے شہباز چوک، جہاں پر اسٹریٹ لائٹس بند پڑی ہیں، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دیں کہ اہم ترین شاہراہ پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس خراب پڑی ہیں، گلی اور محلوں میں کیا صورتحال ہوگی۔ تاہم شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سموک کی وجہ سے جو ہے وہ مبشر نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سرد موسم میں جہاں خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وہیں چکوترے کا جوس اور میٹھے کنو بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چکوترے کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ مزید جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جہاں پر سرد موسم میں خشک میوہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہیں پر کنو اور چکوترے کا جوس بھی جو ہے وہ سردیوں میں شائقین کی جو ڈش ہے اس میں یہ شامل رہتا ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ یہاں پر پارک کے قریب بڑی تعداد میں یہاں پر شہری جو ہے وہ سرد موسم میں کنو، چکوترے اور دیگر فروٹس کا جو جوس ہے وہ پینے آتے ہیں۔ نہ صرف یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ جو ڈیلی کی خوراک ہے اس میں بھی ماہرین خوراک کا کہنا ہے کہ ان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، سرد موسم آیا ہے، چکوترے اور کنو کا جوس وغیرہ پی رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے اور پینا چاہیے، سردیوں کے موسم میں یہ اچھے ہوتے ہیں۔ چکوترے وغیرہ جسم کے لیے اور خون کے لیے بینیفٹ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف جو ہے یہ ان کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے بلکہ یہ ذائقہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسمانی خوراک کے لیے بھی، غذا کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پنجاب سرکار کا کماد کے پیداواری مقابلوں کا منصوبہ، اول انعام 3 لاکھ، دوئم 1.5 لاکھ اور سوئم 75,000 روپے دیا جائے گا۔ نمائشی پلاٹوں پر 30,000 روپے ایکڑ سبسڈی دی جائے گی۔ کسان 20 نومبر تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جب بات کریں یہاں پر کماد کے حوالے سے تو حکومت کی جانب سے کماد پر جو نمائشی پلاٹ پر ہے ان پر سبسڈی 30,000 روپے فی پلاٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اول دوم والوں کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ 20 نومبر تک اپلائی کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ یہاں پر کماد کے کاشتکاروں کو راغب کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے خزانے کا منہ کھولا گیا اور اس سلسلے میں پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ یہاں پر عام فارمرز کو حوصلہ دینے کے لیے، عام فارمرز کو اس جانب راغب کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر تمام جتنے بھی فارمرز ہیں ان کو اس جانب راغب کیا جائے۔ فی پلاٹ پر نمائشی سبسڈی 30,000 تک دی جائے اور اسی طرح سے اول دوم انعام پر علیحدہ سے سبسڈی دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کماد کی کاشت لگانا ممکن ہو سکے۔ جی عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے ختام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔